रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सवी वापस आ गई है शो में। नील ने व्रत खुलवाया है पानी पिलाकर और तेजस्विनी को हो रही है बहुत ज़्यादा बेचैनी। तो आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि लगातार नए प्रोमो दिखाए जा रहे हैं जिसमें सवी गुम है किसी के का हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, उसमें इस शो में उसकी फिर से वापसी हो चुकी है। तो नए ट्विस्ट इस शो में आप सबको दिखाई देने वाले हैं और आप सबको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तेजस्विनी जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। वो अपने मन की बात नील को नहीं बता पाई थी कि नील ना जाए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हो सकता है कि ये गड़बड़ जो होने वाली थी वो नील के लिए नहीं थी, वो तेजस्विनी के लिए थी। लेकिन कहानी में कुछ इस तरीके से बदलाव आपको दिखाई देगा कि तेजस्विनी जो है वो नील को पसंद करने लगी है। पति के रूप में उसने नील को अपना लिया है और वो नील के लिए वट सावित्री का जो व्रत होता है उसको भी रखने की इच्छा जाहिर करती है और उसे रखती भी है। घर के कुछ लोग जो है वो तेजस्विनी को ढोंगी कहते हैं और कहते हैं कि जिस शादी को तुम मानती ही नहीं हो, जिस शादी को तुम कहती हो कि ये ज़बरदस्ती करके मुझसे शादी की गई थी, मेरी मर्जी इस शादी में नहीं थी, तो जब ये शादी को ही तुम नहीं मानती हो और नील को अपना पति नहीं मानती हो तो फिर ये वट सावित्री का व्रत जो है वो तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है। ये सुहागन स्त्री अपने पति के लिए करती हैं, तो तुम्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि तुम तो नील को अपना पति मानती ही नहीं हो। लेकिन यहाँ पर तेजस्विनी खुले तौर पर जवाब दे देती है, साफ तौर पर कह देती है कि पहले की बात अलग थी। जब मेरी नील से शादी हुई थी उस समय मैं कुछ अलग फीलिंग करती थी नील के बारे में, लेकिन आज मैं कुछ अलग राय रखती हूँ नील के बारे में। नील के लिए मेरे मन में अब कुछ और इज्जत सम्मान बढ़ चुका है। नील के लिए मैं समझ चुकी हूँ कि नील से अच्छा और कोई मेरे लिए नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ऋतुराज जो है फिर से आप सबको देखने को मिलेगा कि उटपटांग बातें करेगा और जिसकी वजह से जो वैनी है और जो मंजरी ताई है वो उसे डांटेंगी और कहेंगी कि हमेशा तू उटपटांग हरकतें करता रहता है, कभी तो संभल जा, तू बच्चा थोड़ी है, इतना बड़ा हो चुका, तुझे अभी तक अकल नहीं आई है कि इस घर की बहू जो कह रही है पहले उस कान खोल के सुन ले और उसके बाद अपनी बकबकिया कर। ये सारी बातें जो है अब कुछ लोगों को भी उटपटांग लगने लगी है कि जब भी नील और तेजस्विनी की बात आती है तो ये ऋतुराज जो है बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाता है, क्यों पटर पटर करता है। तो अगले ही दिन जैसे कि वट सावित्री का जो व्रत रखना था, तेजस्विनी बाकी सब घर वालों के साथ रखती है उस व्रत को और पूजा पाठ वगैरह भी करती है। तो आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि सभी घर की जो लेडीज़ हैं अच्छी तरीके से तैयार होती है वट सावित्री का व्रत करने के लिए। कथा वगैरह जो पढ़ती है वो उस कथा को भी बैठकर सुनती है, उसका क्या महत्व है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ समझती है। और आप सबको देखने को मिलेगा कि जब व्रत खोलने का समय हो जाता है उस समय सभी जोड़े अपने साथ में खड़े होकर व्रत खुलवाने की कोशिश करते हैं। और आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि नील के आई बाबा भी इस व्रत को खोलने के लिए साथ में खड़े हैं। और तभी आपको देखने को मिलेगा कि तेजस्विनी की बड़ी जेठानी और उसकी ननद उसके लिए भी थाल लेकर आती हैं और कहती हैं कि चलो आप भी नील तेजस्विनी तुम भी अपना जो व्रत रखा है तुमने नील के लिए अब उसको खोल लो। लेकिन तेजस्विनी यहाँ पर मना करती है और कहती है कि नहीं, अब मैं अभी नहीं खोलूँगी, मैं नील का इंतज़ार करूँगी। तो आज रात के एपिसोड में आप ये सब देखोगे। तो वो कहती है कि पहले नील वापस आ जाए और फिर अगर वो वापस नहीं आ रहा है, आज नहीं आ सकता, तो एटलीस्ट मैं उससे एक बार बात ज़रूर करूँगी और बात करने के बाद ही मैं ये व्रत खोलूँगी। लेकिन नील की बहन कहती है कि दादा से बात नहीं हो पा रही है, उनका कॉल नहीं लग रहा है। तभी बीच में टांग अड़ाता है ऋतुराज और कहता है कि ढोंग कर रही है, ड्रामा कर रही है, इसने कोई व्रत नहीं रखा है और ये तो नील को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, हमेशा उसे डांटती रहती है और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो आज ये सज धज कर खड़ी हो गई है सबके बीच की मैं बहुत अच्छी पत्नी हूँ। तेजस्विनी यहाँ पर भड़क पड़ती है और उसे कहती है तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं और ये हमारा आपसी मामला है, मैं नील की पत्नी हूँ और मैं उसके लिए व्रत ज़रूर रखूँगी, तुम्हें कुछ भी बोलने का कोई भी हक नहीं है। तो यहाँ पर ऋतुराज जो है वो चुप हो जाता है और तेजस्विनी जो कहती है कि नील आ जाएगा या फिर मैं उससे बात करके तभी अपना व्रत खोलूँगी। तो अचानक से तेजस्विनी की जो ननद है वो कहती है कि हम ऐसा करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और अगर वीडियो कॉल पे बात हो गई तो ठीक है, नहीं तो आप फ़ोटो देखकर भी अपना व्रत तोड़ सकती हो। लेकिन तेजस्विनी जो है
वो अपना व्रत नहीं खोलना चाहती। तभी इसकी नील की आई जो है उसको फिर से नीचे दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये लड़की मेरे बेटे की सुख शांति के लिए थोड़ा ही व्रत रख रही है, इसे तो पता नहीं आज क्या हो गया है। अगर इसे सुख शांति के लिए व्रत रखना होता तो ये पहले से ही मेरे नील को अपना पति ना मानती। क्या यहाँ पर बाबा बीच में बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हमारे बेटे को जेल से बाहर निकालने वाली तेजस्विनी ही है, वो पहले कैसी भी हो लेकिन अब वो हमारे बेटे की पत्नी है और उसका ध्यान रखने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी बातें मत बोलो आज के दिन। तो जो आई है वो चुप हो जाती है और तभी तेजस्विनी वहाँ से रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर उसको देखने को ये मिलता है कि मेरा कमरा सारा धर तो है, और अचानक से वो अपने पति और उसके आई बाबा की जो फ़ोटो रखी है उनको उठाकर रोने लगती है, नील से बातें करने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि नील मेरे आसपास ही है, और सच में उसे नील दिखाई देता है और नील से 2-4 बातें करती है। कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था मत जाना, फिर भी तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए, मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो नील कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ, अब तुम अपना व्रत खोल लो, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है ना। तो वो उसको पानी पिलाता हुआ आप सबको नजर आएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर है, नील वहाँ पर नहीं है। तेजस्विनी को एहसास हो रहा है कि नील वहाँ पर है, वो एक तरह से सपना देख रही है खुली आंखों से। तभी वहाँ पर देखने को मिलेगा कि नील की जो बहन है और उसकी जो बड़ी भाभी है वो वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि चलो अब तुम खाना खा लो। लेकिन तेजस्विनी मना कर देती है कि नहीं, मुझे खाना वाना नहीं खाना है और मैं पहले नील से बात करूँगी उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो वो कहती हैं कि चलो अच्छा ठीक है, नील से बात करने की कोशिश करो, अगर उसको कॉल लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो कहती है कि हम खाना यहीं रख के जा रहे हैं, अगर तुम्हारी बात हो जाए तो प्लीज़ खाना ज़रूर खा लेना, अगर नील से आज बात नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, कल तो वो वापस आ ही जाएगा, तुम भूखी मत रहना, प्लीज़ खाना खा लो, हम खाना यहीं रख के जा रहे हैं। तो तेजस्विनी गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा कर देती है और कहती है कि प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तो रात भर तेजस्विनी रोती रहती है और तेजस्विनी की सुबकने की जो आवाज़ होती है, मतलब कि वो रो रही है, इस बात को सुनकर जो उसके बड़े जेठ जेठानी है वो उसके कमरे में आ जाते हैं और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। तेजस्विनी बहुत बुरी तरीके से रोती, कहती मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पता नहीं कुछ होने वाला है, मुझे नील की चिंता हो रही है। पीछे पीछे वहाँ पर ऋतुराज भी आ जाता है और वो अपनी राज कहानी शुरू कर देता है कि तुम पहले किसी और से प्यार करती थी, ये है वो, मतलब अपना राज जो है वो यहाँ पर बोलता है। इस बात को सुनकर तेजस्विनी भड़क पड़ती है और उसको डांटती है कि चुप हो जाओ, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है ये उटपटांग हरकतें और ये बातें मेरे सामने मत किया करो। लेकिन इस बार तेजस्विनी पर उसके जेठ जेठानी भी भड़क पड़ते हैं कि अगर तुम किसी और से प्यार करती थी, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और था, तो तुम्हें ये बात नील को बतानी चाहिए थी, शादी से पहले तुमने क्यों नहीं बताई। इस बात को लेकर वो बहुत नाराज़ हैं और ऋतुराज के साथ साथ वो भी कमरे में से चले जाते हैं। तेजस्विनी बहुत बुरी तरीके से रोती है, पछताती है। तो आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सभी जो है यहीं पर आएगी और प्रोमो जैसा दिखाया जा रहा है कि एक जंगल है और वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली है, जिसमें हो सकता है कि एक डेड बॉडी तेजस्विनी की हो और वहाँ पर सभी को दिखाया जा रहा है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा?